एक आदमी ने बस एक माचिस की तिल्ली फेंकी और इंसानी दुनिया में पल भर में भीषण आग लग गई। लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बावजूद भगवान फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। असल में हुआ यह था कि बहुत दूर कहीं भगवान बस एक पल के लिए झपकी ले बैठे थे। उन्हें क्या पता था कि जब वो जागेंगे तो इंसानों की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी, क्योंकि भगवान का एक मिनट इंसानों की दुनिया में एक साल के बराबर होता है। और इस बार उन्होंने 2000 साल की नींद ले ली थी। जब उन्होंने अपनी बनाई हुई जमीन को देखा, जहां कभी रेतीले मैदान हुआ करते थे, अब वहां ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी थीं। ये देखकर भगवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि ये सब निर्माण उन्हीं का अधिकार है, ये शक्ति इंसानों को नहीं दी जानी चाहिए थी। इसलिए उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया कि इन गगनचुंबी इमारतों को आग के हवाले कर दिया जाए। सेवक ने बहुत समझाने की कोशिश की, बोला, प्रभु ये इंसान बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन भगवान कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। आखिरकार सेवक ने मजबूरी में एक माचिस की तिली जलाई और उसे सबसे ऊंची इमारत पर फेंक दिया। इंसानों की दुनिया आग में जलने लगी, लेकिन भगवान को फिर भी ये आग कम लगी। उन्होंने अपने रेत के मॉडल पर एक सांस भरी, एक दैवी फूंक, एंड उस आग को और भड़काया। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर फंसे इंसानों के चेहरे पर जब भगवान ने डर और बेबसी देखी तो उन्हें जरा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वो खुशी से नाचने लगे। जैसे जैसे आग फैलती गई, इंसानों ने भी हिम्मत नहीं हारी। दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस सब मौके पर पहुंच गए। आग काबू में आती दिखी तो भगवान फिर से तांडव करने लगे। उन्होंने इस बार अपने सेवक से कहा, एक तूफान भेजो, ऐसा तूफान जो सब खत्म कर दे। सेवक ने इंसानों की हालत देखी, चारों ओर तबाही, चीख पुकार, जलती हुई इमारतें। उसका मन भर आया। वो बोला, प्रभु ये लोग तो खुद से मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या इतना काफी नहीं? लेकिन भगवान ने उसकी एक न सुनी, उल्टा उसे बुरी तरह फटकारा और कहा, ये कीड़े मकोड़े अब ज्यादा होशियार हो गए हैं, अब इनका नामो निशान मिटाना होगा। फिर उन्होंने अपनी हथेली उठाई और खुद ही इतिहास का सबसे भयानक बवंडर पैदा किया। वो तूफान सीधे इंसानी शहर की ओर बढ़ने लगा। इंसान उस कहर के आगे चींटी जैसे थे। आखिरकार जब पूरी इमारत के एक भी व्यक्ति की जान नहीं बची, तभी भगवान ने राहत की सांस ली और चैन से बैठकर अपना पेय पीने लगे। कहानी यहीं खत्म होती है। अब सोचो, अगर तुम भगवान होते क्या तुम भी इंसानों के साथ ऐसा ही करते? सब्सक्राइब करो अगर पार्ट 2 देखना है, जल्द आ रहा है।